दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी यूनिटमीडिया.com। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को संबोधित करेंगे और बहुत सारे घटनाक्रम को बताएंगे। 22 अप्रैल 2025 से लेकर आज 12 मई 2025 मतलब 20 दिनों के बीच में घटना घटित हुई है। हालांकि हमारी बहादुर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों को पाकिस्तान में जाकर तहस-नहस किया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उनके कई एयरपोर्ट न साबुत किए। ऐसा हानि नहीं हुआ जो पाकिस्तान चाहता था, लेकिन इससे बौखलाहट में पाकिस्तान ने बॉर्डर एरिया पर जो रिहायशी एरिया था वहाँ पर गोले दागे 15-16 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। ये चिंता का विषय है। इस बीच 22 अप्रैल से लेकर और 10 मई तक इसमें आप कहते हैं युद्ध विराम की पोजीशन में इस दिनों में तमाम तरीके के सवाल उठते रहे हैं। सभी ने सेना की बहादुरी को सलाम किया। पूरा विपक्ष ने मिलकर सरकार को, मोदी सरकार को एक तरफा समर्थन दिया कि जो निर्णय लेगी उसके साथ हैं। लेकिन जब युद्ध विराम के बीच अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि दोनों राज्य उनके मध्यस्थता को स्वीकार करते हुए उन्होंने युद्ध विराम करने का सहमति दे दी है। उसके बाद भारत सेना के अधिकारी युद्ध विराम की बात करते हैं और फिर दूसरे दिन ही उसी दिन रात में फिर वो उसको तोड़ते भी हैं। इसका जवाब हिंदुस्तान की सेना देती है। लेकिन इस सब पूरे प्रकरण में एक ही बात प्रधानमंत्री से सवाल जनता पूछ रही, देश की जनता पूछ रही है कि आखिर ट्रंप की एंट्री कैसे हुई, कैसे ट्रंप ने हिम्मत जुटाई कि उनके कहने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने अपना युद्ध विराम कर दिया, घोषणा कर दी। और यही नहीं, वो दोनों देशों में बिजनेस की बात करने लगे। जहां भारतीय सम्मान की 140 करोड़ जनता के सम्मान की बात हो, वहां अमेरिका बिजनेस की बात कर रहा है। और दोनों देशों को, एक आतंकवादी देश जो आतंकवादियों को दुनिया फैलाता है, एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश जहाँ 140 करोड़ आबादी, 100 करोड़ से अधिक मतदाता हो, उसको दोनों एक पलड़े में लाता है। आखिर अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई, किस वजह से उसने इस तरीके से ट्वीट किया, इसका जवाब हमारे मुलायम सिंह यादव ने दिया है। उनका 1 सेकंड का वीडियो सुनिए। क्या दादागिरी चलेगी हिंदुस्तान के अंदर? क्या है अमेरिका डरता है बुरी तरह से। जरा सा एक वो कर दिया उसने धमाका तो अमेरिका में 70 कांपते रहते। उस अमेरिका को हिंदुस्तान इतना डरता है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि किस तरीके से कारगिल के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया, जी आप आइए दोनों लोग बात करें। मैंने कहा था किस हैसियत से बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो। मैं अमेरिका को कड़ा जवाब देते हुए अमेरिका नहीं गया। जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने, और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। जबकि मुलायम सिंह ने भी लोकसभा में ही कहा था कि अमेरिका की हैसियत कैसे कि वो हिंदुस्तान के स्थिति के मामले में छेड़खानी करता है। तो कम से कम मोदी को उसी लहजे में जैसे मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में बोला था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में बोला था कि अमेरिका की हैसियत क्या है, अमेरिका हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, उसी तरीके से आज संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री को ये जरूर बताना चाहिए
कि अमेरिका कैसे आया, किस तरीके से, किस हैसियत से उसने हमारे दो देशों के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की, आका बनने की कोशिश की, मालिक बनने की कोशिश की। मोदी को जरूर बताना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल जनता का, देश का, सबका यही सवाल है। भारत की सेना ने जीत लिया, भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को पीट दिया, ये सब कुछ अपनी जगह। सेना के शौर्यों को सलाम करना चाहिए। जो हमारा इतिहास रहा है, हमारी गौरवशाला इतिहास रहा, उसने अपने इतिहास को दोहराया और फिर एक बार पाकिस्तान को पीटा, उनके क्षेत्र में जाकर आतंकवाद नष्ट किया। लेकिन आज के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जरूर जवाब देना चाहिए कि अमेरिका कैसे इसमें एंट्री किया। और अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो ये सवाल बना रहेगा और आज के संबोधन का वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो होना चाहिए। धन्यवाद।